हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप बायोलॉजी के अंदर अपने माइक्रो टीचिंग में लेसन किस प्रकार से बनाएंगे। 8th क्लास हमने ली है और विषय जो है आप विज्ञान लिखेंगे क्योंकि बायोलॉजी 8th क्लास में नहीं होती। बायोलॉजी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ विज्ञान लिखेंगे। और देखिए, ये हमने बायोलॉजी के प्रस्तावना कौशल पर प्रश्न बनाए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और प्रस्तावना प्रश्न बनाने के पश्चात हमने यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखा है। प्रस्तावना कौशल के बारे में मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने पर जो उत्तर की प्राप्ति होती है, उस उत्तर से ही हमें अगला प्रश्न बनाना होता है। ये प्रस्तावना प्रश्नों की पहचान है। यदि आपके उत्तर से अगला प्रश्न नहीं बन रहा तो वो प्रस्तावना कौशल नहीं है, प्रस्तावना प्रश्न नहीं है। इसलिए जो उत्तर आए उससे ही आप अगला प्रश्न बनाएं। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर इस कौशल के घटक लिख दिए हैं। पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तर का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग, उपयुक्त अवधि, सीमा। ठीक है, ये देखिए, ये हमने प्रश्न कौशल लिया है। प्रश्न कौशल में ये आवश्यक नहीं होता कि जो उत्तर आया है उससे हम अगला प्रश्न बनाए। क्लास के अंदर हमने बच्चों को जो समझाया है, समझाने के पश्चात हम फिर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनकी 4 या 5 संख्या होगी। फिर उसके पश्चात ये इस कौशल के घटक हैं। प्रकरण से संबद्धता, स्तरानुरूप भाषा, व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों में तारतम्यता और प्रश्नों की पर्याप्तता। ये इस कौशल के घटक हैं। फिर उसके पश्चात अगला हमारा कौशल है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल के अंदर हमने यहाँ पर बच्चों को पुष्प के बारे में बताया है कि पुष्प कितने भागों में विभाजित है। और इसके पश्चात ये देखिए, यहाँ पर हमने बच्चों को पूरा समझा दिया है और शिक्षक के कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा हम छात्र क्रिया में लिख देंगे। फिर उसके पश्चात ये इस कौशल के घटक हैं। व्याख्यान का प्रारंभ, भाषा सरल सुबोध, बोलने में सहजता, शिक्षण बिंदुओं का दोहराना और व्याख्यान का समापन। ये इस कौशल के घटक हैं। फिर है उदाहरण दृष्टांत कौशल। हमने परागकण लिया है टॉपिक, और परागकण के बारे में यहाँ पर हम बच्चों को बता रहे हैं। बच्चों को समझाने के पश्चात हम 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे जिनका विद्यार्थी हमें जवाब देंगे। ये देखिए, ये हमने बच्चों को यहाँ पर समझाया है एक चित्र के माध्यम से। फिर उसके पश्चात ये इस कौशल के घटक है। दृष्टांत सुगम और सरल होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आगमन और निगमन विधि युक्त होना चाहिए, संख्या समुचित होनी चाहिए, छात्रों के द्वारा दृष्टांत देना चाहिए और उपयुक्त दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है प्रदर्शन कौशल, जिसमें हमने पुंकेसर की संरचना के बारे में बच्चों को बताया है। ये देखिए, ये बच्चों को बताने के पश्चात हमने प्रश्न पूछे हैं और ये यहाँ पर हमने पुंकेसर क्या है, ये यहाँ पर हमने बच्चों को चित्र के माध्यम से, चित्र का प्रदर्शन करके हमने बच्चों को समझाया है। फिर उसके पश्चात हमने इस कौशल के घटक लिख दिए। प्रासंगिकता, प्रदर्शन की सरलता, स्तरानुकूलता, रोचकता, दृष्टमयता, प्रभावकता, अवधारणा जांच, ध्यान केंद्रण और प्रदर्शन का औचित्य। फिर उसके पश्चात हमने पुनर्बलन कौशल लिया है। पुनर्बलन कौशल में हमने पुष्प की संरचना के बारे में यहाँ पर हमने बताया है, देखिए। और फिर हमने उत्तर लिख दिए हैं और उत्तर के साथ हमने किन पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है,
पीठ थपथपाना इत्यादि पुनर्बलन दिया है, वो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाकर लिख देंगे। और उसके पश्चात है शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, अतिरिक्त अर्थ संकेत और समय की उपयुक्तता। फिर उसके पश्चात उद्दीपन कौशल, जिसमें हमने पराकण लिया है। ये देखिए, ये उद्दीपन में हमने किन उद्दीपन क्रिया का प्रयोग किया है। हाव भाव है, संचलन है, वाणी में उतार चढ़ाव है, कक्षा में घूमना है, छात्रों की सहभागिता है, विराम है। ये उद्दीपन क्रिया का हमने प्रयोग किया है जब हमने बच्चों को ये पराकण के बारे में समझाया। कक्षा में घूमना, अंग संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, ध्यान केंद्रित करना, वाणी में विविधता, शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यमों में संक्रमण। देखिए, उद्दीपन परिवर्तन का तात्पर्य ये होता है कि कक्षा के अंदर कभी भी हमें एक जैसा पोस्चर या एक जैसी भाव भंगिमा को नहीं रखना चाहिए। कक्षा में शिक्षण स्वाभाविक होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कभी हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव करें, कभी कक्षा में घूमें, कभी हम चुप हो जाएं, इत्यादि उद्दीपन करना चाहिए। फिर उसके पश्चात अगला हमारा कौशल है श्यामपट्ट लेखन। श्यामपट्ट कौशल में हमने टॉपिक लिया है पराकण के कारक। ये देखिए, कारक का हमने चित्र बना लिया है। एक ब्लैक शीट ली है, उस पे हमने पराकण के कारक का बनाया है, ये देखिए, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। और ये हमने पराकण के कारक के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया है। फिर उसके पश्चात ये कौशल के घटक हैं। अक्षरों की सुडोलता, स्पष्टता, आकार समान होने चाहिए। इसके अलावा व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, रंगीन चौक का प्रयोग और पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का विकास, ये हमारे घटक हैं। फिर ये हमारा कौशल, सभी कौशल हमारे पूरे हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि आपको बायोलॉजी के अंतर्गत आप अपने सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।